एक बार फिर मसीह में आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है प्रभु के उद्देश्य को अपना उद्देश्य समझकर कार्य करो। हमारा प्रभु का उद्देश्य क्या है, इस बात को हमको जानना है मेरे प्रियो। हमारा महान परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे प्रियो कि मसीह का सुसमाचार हरेक जाति के लोगों तक पहुंचे। मसीह का सुसमाचार हरेक देशों में, सारे सृष्टि में मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 10वां पॉइंट। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हमारा परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है मेरे प्रियो कि सब जातियों में सुसमाचार का क्या हो, प्रचार हो मेरे प्रियो। सब जातियों में प्रचार होना है सुसमाचार का मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जो है नाश हो। हरेक को मन फिराव का एक अवसर मिले, हरेक लोग परमेश्वर की सच्चाई को जाने, हरेक लोग ये जान जाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, और यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत काल का जीवन है। इस बात को जान जाए, इसलिए सब जातियों में उसका सुसमाचार प्रचार किया जाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जाति के लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक जाति के लोग उन पर विश्वास करके अनंत काल के जीवन को पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो केवल यहूदियों के लिए नहीं, परंतु वह हर एक जाति के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे दुनिया के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान किया है मेरे प्रियो। और इस सच्चाई को हरेक जाति के लोग जाने, इसलिए अपने चेलों को आदेश दिया मेरे प्रियो, हर जाति तक सुसमाचार को प्रचार करना, हर एक जाति तक सुसमाचार को पहुंचाना। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचन को आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह जो है 11 चेलों को महान आदेश दिया मेरे प्रियो कि सब जातियों में आपको क्या करना है, सुसमाचार को प्रचार करना है। और यीशु मसीह के 11 चेले उस कार्य को बड़ी ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ में किया मेरे प्रियो। यहां तक से सुसमाचार के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। सुसमाचार के लिए हर एक सताव का उन्होंने सामना किया, अपने प्राण तक को प्रिय न जाना मेरे प्रियो, सुसमाचार के लिए। क्योंकि उनके चेले, 11 चेले अच्छे से जानता था मेरे प्रियो परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की उस योजना को अच्छे से जानता था, और इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिया मेरे प्रियो, अपना जान दिया मेरे प्रियो। उन्होंने हर एक दुख का सामना किया, हर एक सताव का वो सामना किया मेरे प्रियो। इसलिए आपको इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आज आप तक अगर सुसमाचार पहुंचा मेरे प्रियो, तो ये प्रभु यीशु मसीह के चेले की एक त्याग है मेरे प्रियो, जिन्होंने सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई दिक्कत और कई कष्टों का सामना किया है, और एक दूसरे के माध्यम से सुसमाचार हम तक पहुंचा मेरे प्रियो। इसलिए हमको परमेश्वर के उद्देश्य के साथ हमको मिलकर कार्य करना है।
ये परमेश्वर का कार्य है, मनुष्य का कार्य नहीं है मेरे प्रियो। आप मनुष्य के कार्य को नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप महान परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। और अगर महान परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो महान परमेश्वर आपको उनका प्रतिफल देगा, आपको उनका आशीष देगा मेरे प्रियो। और महान परमेश्वर का कार्य समझकर उनके चेले लोग जो है सब जाति के लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए वो मेरे प्रियो अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले सदी से प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जो है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश सुसमाचार को पहुंचाया मेरे प्रियो। उन्होंने सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उनका उद्देश्य था कि हमें सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। और सुसमाचार को पहुंचाने के लिए वे बहुत ज्यादा दुख उठाया है मेरे प्रियो। आइए एक और वचन पढ़ दीजिए, मरकुस की पुस्तक 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जाति के लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने का दायित्व चेलों को दिया गया मेरे प्रियो। और उस दायित्व को जो है उन्होंने पूरा किया है मेरे प्रियो, अपने प्राण देने तक। जब तक इस दुनिया में जीवित था, जब तक उनका प्राण उनके साथ में था, तब तक वो सुसमाचार का प्रचार किए। वे यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताए, यीशु मसीह की चर्चा किया, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दिया, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है ऐसा गवाही दिया, यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा है, इनकी गवाही दिया। यीशु एकमात्र परमेश्वर है, यीशु एकमात्र उद्धार करता है, उसी के द्वारा मोक्ष है, उसी के द्वारा मोक्ष है। उद्धार पाना है तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है मेरा प्रियो। और जब सुसमाचार उनके चेले लोग पहुंचाए मेरे प्रियो, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है और बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास किया है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग सुसमाचार पर क्या किए हैं? विश्वास किए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर अवसर हर एक जाति के लोगों को दिया मेरे प्रियो, हर एक लोगों को दिया मेरे प्रियो, लेकिन हर एक लोग जो है सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे प्रियो सुसमाचार पर विश्वास किए मेरे प्रियो, और उनका जीवन बदल गया मेरे प्रियो, उनका जीने का तरीका बदल गया मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। और बहुत सारे लोग सुसमाचार का विरोध करते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोगों का विरोध करते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोगों को सताते हैं, या सुसमाचार के अनुसार कार्य करने वाले लोगों को मेरे प्रियो दंडित करते हैं। और जैसे पहले सदी में दंडित किया है मेरे प्रियो, वैसे मेरे प्रियो आपके साथ भी बुरा बर्ताव कर सकते हैं सुसमाचार के कारण। और ये महान परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे प्रियो, और इस उद्देश्य को आपको समझना होगा कि वास्तविकता में हमको सुसमाचार क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। उद्धार केवल यीशु के द्वारा है, इस सच्चाई को हमको बताना होगा मेरे प्रियो। उद्धार केवल यीशु के द्वारा है, क्योंकि यीशु ही ने अपने आप को क्रूस में क्या किया है, बलिदान किया है। यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा है, और यीशु के द्वारा ही अनंत काल का जीवन है। मोक्ष अगर चाहिए, उद्धार अगर चाहिए, जीवन अगर चाहिए, स्वर्ग में यदि जाना है, तो केवल यीशु पर विश्वास करना होगा। यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलेगा और उसी के द्वारा उद्धार मिलेगा। इस बात को हमें हर एक जाति के लोगों तक बताना है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। आइए अगला वचन को हम पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक
24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यरूशलेम से लेकर सब जातियों तक क्या प्रचार होना है कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराव का प्रचार, मन फिराव के विषय में लोगों को बताना। किसकी ओर मन फिराना? परमेश्वर की ओर मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है और उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में बलिदान किया है और उसी के द्वारा पापों की क्या है? क्षमा है। मेरे प्रियो, जिस मसीहा की बाढ़ जो रहे थे यहूदी लोग, वो मसीहा कोई और नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। उनके बीच में, यहूदी लोगों के बीच में भी ऐसा प्रचार किया गया मेरे प्रियो। और अन्य जातियों के लिए ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उन तक भी यीशु के सुसमाचार को पहुंचाया गया है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा है। जो यीशु पर विश्वास करेगा, उनके बलिदान पर विश्वास करेगा, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, तो इसका प्रचार मेरे प्रियो यीशु मसीह के चेले लोग किए हैं मेरे प्रियो। यदि पाप की क्षमा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर आपको विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना होगा पापों की क्षमा के लिए। उद्धार चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि उद्धार और पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, क्योंकि आकाश के नीचे और लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम का छोड़ कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति जो है उद्धार को प्राप्त करे। इसलिए उद्धार पाना है, मोक्ष पाना है, तो मोक्ष पाने के लिए केवल यीशु का नाम दिया गया है मेरा प्रियो। इसलिए यीशु के नाम से ही सुसमाचार प्रचार करें, यीशु के नाम से ही मन फिराव का प्रचार करें कि आपको मन फिराना होगा। अगर मन फिराकर आप प्रभु से मिलते हैं, अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उनके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो पापों की क्षमा मिलेगा। यह है सुसमाचार का प्रचार मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, और भी वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और 45 का 22 पॉइंट। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। उद्धार केवल यीशु के द्वारा है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और यीशु का छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे प्रियो। यीशु का छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं जो उद्धार दे सके। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर है, ईश्वर है, ऐसा विश्वास करते हैं लोग, लेकिन उद्धार केवल यीशु के द्वारा है, मोक्ष केवल यीशु के द्वारा है, क्योंकि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वही आदि है और वही अंत है और वही अल्फा है और वही ओमेगा है मेरे प्रियो। उसका छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं है। इसलिए जाति जाति और देश देश के लोगों को यीशु की ओर फिरने के विषय में कहा जा रहा है। अगर उद्धार पाना है तो प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना होगा। उद्धार पाना है तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर फिरना होगा और उनके उस बलिदान पर विश्वास करना होगा। तभी जो है उद्धार मिलेगा मेरे प्रियो, तभी उनको जीवन मिलेगा। और इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाया, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया मेरे प्रियो। 11 चेले लोग सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया होगा मेरे प्रियो? एक क्षेत्र को बांटा होगा, आपको इस क्षेत्र में सुसमाचार सुनाना है, आपको इस क्षेत्र में सुसमाचार सुनाना है, आपको यहां जाना है। मेरे प्रियो, पतरस, यूहन्ना, मरकुस, याकूब, लूका, संत पौलुस, मेरे प्रियो आपस में जब ये मीटिंग में बैठते होंगे तब ये विचार करते होंगे कि पौलुस आप अन्य जाति के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आप अन्य जाति के क्षेत्र में जाकर आपको सुसमाचार सुनाना है।
पतरस को कहा होगा कि आप जो है यहूदियों के बीच में जाकर आपको सुसमाचार सुनाना है। तो यहूदी लोग बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे मेरे प्रियो, और यहूदियों तक भी सुसमाचार सुनाना जरूरी था और अन्य जातियों तक भी सुसमाचार सुनाना जरूरी था। आपको इस क्षेत्र में सुसमाचार सुनाना है, आपको इस क्षेत्र में सुसमाचार सुनाना है। और जो जो क्षेत्र उन्होंने लिया था मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाने के लिए, उन क्षेत्रों को वो सुसमाचार से भर दिया था मेरे प्रियो। उन्होंने क्लेश सहा है, दुख सहा है, सताव सहा है, मार खाया है, लेकिन मेरे प्रियो उस क्षेत्र में सुसमाचार को उन्होंने सुनाने के लिए पीछे नहीं हटा है। इस रीति से यीशु मसीह के चेले क्या किया है? सुसमाचार को सुनाया है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को समझना जरूरी है मेरे प्रियो, और उसके उद्देश्य को समझकर आपको कार्य करना है मेरे प्रियो। तो उनका सबसे पहला उद्देश्य है सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार हो। ये सबसे पहला उद्देश्य है मेरा प्रियो, कि सब जाति के लोगों तक मसीह का सुसमाचार क्या हो? पहुंचे। लोग मसीह को जाने, लोग उद्धारकर्ता को जाने, लोग जाने कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इस बात को हर एक जाति के लोग जाने, ये परमेश्वर का उद्देश्य है मेरा प्रियो। आपके पड़ोसी जाने कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, जिन्होंने मनुष्य जाति के पाप के लिए अपने आप को बलिदान किया है, इस बात को जाने। इसलिए सुसमाचार आपको दिया गया है मेरा प्रियो। सुसमाचार का कार्य को आपको दिया गया है मेरा प्रियो। हर एक जाति के लोग जानना है मेरा प्रियो, ताकि हर एक जाति के लोगों में क्या हो जाए? गवाही हो जाए मेरा प्रियो, ताकि अंतिम न्याय के समय ना कहने पाए कि हमको किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, हमने यीशु के विषय में किसी ने नहीं बताया। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग विश्वास करें या ना करें मेरे प्रियो, लेकिन आप जो है अपने जीवन की गवाही, आप यीशु के मरकर जी उठने की गवाही, या यीशु के सुसमाचार को लोगों को बताना है कि यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए क्रूस में क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। हमारी पापों के लिए नहीं, परंतु पूरे मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। और परमेश्वर ने पूरे मनुष्य जाति से प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया है। और जो कोई उस बलिदानी पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। इस सुसमाचार को हर एक जाति के लोगों को बताना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का पहला उद्देश्य है। आइए मेरे प्रियो, हम दूसरे उद्देश्य की ओर हम जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको क्या सिखा रहा है? यीशु मसीह यहां पे अपने चेलों को स्वर्गारोहण होने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, यहां पर अपने चेलों को एक बात बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु को दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसी के पास नहीं है मेरे प्रियो, दुनिया के किसी के पास नहीं है मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। केवल यीशु को ही दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने ही मनुष्य जाति के पाप के लिए अपने आप को बलिदान किया है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने ही जो मृत्यु की कुंजी को उन्होंने शैतान के हाथों से छीना है मेरे प्रियो। इसलिए अधोलोक, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां केवल यीशु के पास में है मेरे प्रियो, और अधिकार केवल यीशु के पास में है। स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है मेरे प्रियो, और किसी के पास में नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को आपको जानना है मेरे प्रियो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। किसको? यीशु मसीह को दिया गया है मेरे प्रियो।
इसलिए हमको बताना है मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु को दिया गया है, क्योंकि यीशु ने अपने आप को क्रूस में क्या किया है? बलिदान किया है। और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो हमको लोगों को क्या करना है मेरे प्रियो? बताना है मेरे प्रियो। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब बात आता है मेरे प्रियो यहां पर बपतिस्मा के विषय में। यहां पर इनका दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसका चेला? प्रभु यीशु मसीह का। पहला उद्देश्य था कि सब जातियों तक सुसमाचार का प्रचार हो, और दूसरा उद्देश्य था कि सब जाति के लोगों को क्या करो? जो विश्वास करे, सुसमाचार प्रचार करो, और सुसमाचार पर जो विश्वास करे उनको जो है चेला बनाओ यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है मेरे प्रियो। आज कई लोग अपना चेला बना रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बना रहा है, अपना चेला बना रहे हैं और अपनी शिक्षा उनको दे रहा है। यीशु मसीह की शिक्षा नहीं दे रहा है, अपनी बातें उनको सिखा रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की बातें उनको नहीं सिखाया जा रहा है। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन हमको बता रहा है मेरे प्रियो, सब जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की क्या बनाओ? चेला बनाओ। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको यीशु मसीह की चेला बनाना है मेरे प्रियो, न कि अपना चेला। और कई लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपना चेला बना रहे हैं, इसलिए विश्वासियों को अपने मुताबिक उनको चला रहा है मेरे प्रियो, अपने हिसाब से उनको सिखा रहा है मेरे प्रियो, अपने हिसाब से उनको तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के हिसाब से उनको तैयार नहीं किया जा रहा है। यीशु मसीह के हिसाब से उनको तैयार नहीं किया जा रहा है। यीशु मसीह की इस उपदेश को ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्रियो। यीशु कहता है कि सब जातियों में मेरा सुसमाचार का क्या हो? प्रचार हो। सब जाति को बता दो कि मैं ही एक उद्धार करता हूं, मेरे द्वारा ही पापों की क्षमा है। इस बात को बता दो सबको। ऐसा यहां पे कह रहा है मेरे प्रियो। सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को कहो कि वो मन फिराए और विश्वास करे। मेरे प्रियो, यहां पर सुसमाचार का प्रचार करने का उद्देश्य को यहां पर रख रहा है मेरे प्रियो। और उसके बाद में दूसरी बात यहां पे कहता है कि उनको क्या करो? उनको चेला बनाओ। किसकी चेला? प्रभु यीशु मसीह की चेला बनाओ। हमें प्रभु यीशु मसीह की चेला बनाना है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के चेला कैसे बनाना है मेरे प्रियो? क्योंकि पतरस किसका चेला है? यीशु मसीह का। पौलुस किसका चेला है? यीशु मसीह का। जितने भी प्रेरित किसका चेला है? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह की चेले हैं तो वो यीशु मसीह की बातों को मानेंगे। और यीशु मसीह के चेले क्या करता है? यीशु की ही चेला उनको बनाता है, अर्थात यीशु की बातों को ही उनको सिखाता है। और चेला बनाने के लिए कहा है। और उसका तीसरा उद्देश्य है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। उनको बपतिस्मा देना है मेरा प्रियो। जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करे, जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके उनको यीशु की चेला बनाना है, और यीशु के चेला बना है मेरे प्रियो, उनको बपतिस्मा देना है। या सुसमाचार पर अगर विश्वास करता है मेरे प्रियो तो वे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि उनको कहा गया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उनको बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जो सुसमाचार पर विश्वास करे उनको बपतिस्मा देना है, उनको यीशु मसीह का चेला बनाना है। और साथ साथ में चौथा बात यहां पे बताया गया, चौथा उद्देश्य है मेरे प्रियो। और चौथा उद्देश्य के लिए पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 28 का 20।
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और उन्हें सब बातें, इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, सब बातें मतलब जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया मेरे प्रियो? यहां पे उन बातों को बताया जा रहा है। यीशु मसीह यहां पे स्वयं बोल रहा है मेरे प्रियो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने जितनी भी आज्ञाएं अपने चेलों को दिया था और जितनी भी शिक्षा अपने चेलों को दिया था, उन सारी आज्ञाओं को मानने के लिए सिखाना है। और जितनी भी शिक्षा उनको दिया था उस शिक्षा में चलने के लिए सिखाना है। ऐसा यीशु मसीह यहां पे कह रहा है मेरा प्रियो। क्या आज मेरे प्रियो एक अगुवा, एक लीडर, एक पास्टर, क्या आज सुसमाचार को प्रचार करने के प्रति गंभीर है? क्या कलीसिया को सुसमाचार सुनाने के प्रति उनको सिखा रहा है? और क्या यीशु मसीह के सब आज्ञाएं मानने के लिए उनको सिखा रहा है? आज मेरे प्रियो अगुवे लोग क्या कर रहे हैं? समझौता करने के लिए सिखा रहे हैं। आज स्वयं समझौता करके चल रहे हैं, साथ साथ में विश्वासियों को भी समझौता करने के लिए सिखा रहे हैं। उनको यीशु मसीह की चेला नहीं बना रहा है, वे अपने उनको चेला बना रहे हैं मेरे प्रियो। जो बातें यीशु मसीह ने बोला है उन बातों को नजरअंदाज करके आज चल रहे हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो यीशु मसीह का संदेश स्पष्ट है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ये स्पष्ट आपको समझ में आएगा मेरा प्रियो। प्रभु का वचन स्पष्ट है, क्लियर है मेरा प्रियो। यीशु मसीह ने जितने भी आज्ञा चेलों को दिया है उन सारी आज्ञा को मानने के लिए सिखाना है। किनको? जो सुसमाचार पर विश्वास करे और जो विश्वास करके बपतिस्मा ले, और उनको सब बातें मानने के लिए सिखाओ, उनको चेला बनाओ। जैसे पौलुस जो यीशु मसीह का चेला बन गया और यीशु मसीह की बातों को मानना स्टार्ट किया, यीशु मसीह की शिक्षा में चलना स्टार्ट किया, वैसा ही हर एक को चेला बनाना है मेरे प्रियो। किसका? यीशु मसीह का चेला बनाना है मेरे प्रियो। और प्रभु ने जितने भी आज्ञा दिया है उन सब आज्ञाओं को मानने के लिए सिखाना है। यीशु मसीह ने जितने भी शिक्षा दिया है अब उन सब शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए सिखाना है। ये चेलों को बोल रहा है मेरे प्रियो। और यदि मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह के चेले हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह की एक एक बातों को मानना होगा और यीशु मसीह की एक एक शिक्षा के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना होगा। और वैसे ही लोगों को भी यीशु मसीह की चेला बनाना है। उनको भी कहना है कि आपको यीशु की एक एक बातों को मानना पड़ेगा और यीशु की एक एक शिक्षा के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसा आपको कहना है मेरे प्रियो, कहना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है। और सुसमाचार पर विश्वास किया है तो उनके जीवन को तैयार करने का दायित्व किनको दिया? चेलों को दिया मेरे प्रियो। एक चेला अगर बनेगा तो और दूसरे चेले को क्या करेगा? तैयार करेगा। लेकिन अगर स्वयं ही यीशु मसीह का चेला नहीं है तो वो यीशु मसीह का चेला नहीं बनाएगा, अपना चेला बनाएगा। जो यीशु मसीह की चेले हैं वही यीशु मसीह का चेला बनाएगा, लेकिन जो स्वयं यीशु मसीह का चेला नहीं है वह यीशु मसीह का चेला नहीं, अपना चेला बनाएगा। और जो अपना चेला बनाएगा वो अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से उनको सलाह देगा, अपने हिसाब से उनको सिखाएगा, न कि यीशु मसीह के हिसाब से उनको सिखाएगा मेरा प्रियो। यीशु मसीह ने जितने भी आज्ञा दिया है मेरे प्रियो, उन आज्ञाओं के विषय में उनको नहीं बताएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जिन बातों की चेतावनी दिया है उन चेतावनी के विषय में नहीं बताएगा मेरे प्रियो। ये गलत है तो गलत है कह के उनको नहीं बताएगा मेरे प्रियो। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, उन सारी बातों की शिक्षा उनको नहीं देगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की चेले नहीं है।
इसलिए जब यीशु मसीह का चेला ही नहीं है तो यीशु मसीह की बातें कहां से सिखाएगा? वो अपनी बातें सिखाएगा, क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह का चेला नहीं बना है, तो आपको कहां से यीशु मसीह का चेला बनाएगा? वो तो अपना चेला बनाएगा आपको। इसलिए बहुत ही सावधान रहना मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उसको ध्यानपूर्वक आप सुने मेरे प्रियो। बाइबल में यीशु मसीह ने महान आदेश दिया। पहला उद्देश्य सुसमाचार सब जातियों में क्या हो? प्रचार हो। दूसरा उद्देश्य उनको यीशु का चेला बनाओ। तीसरा उद्देश्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और चौथा उद्देश्य जितने भी बातें, जितने भी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और जितने भी शिक्षा उन्होंने दिया है, उनकी आज्ञाओं में चलना सिखाओ और उनके शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए उनको सिखाओ। ये है यीशु मसीह का उद्देश्य मेरा प्रियो। तो आज के वचन के अनुसार से महान परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।